हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर मेंटोर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को, जो कि अभी जो आपका बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा जो होने वाला है उसके सिलेबस में है। बीपीएससी में जो हिस्ट्री का पोर्शन पूछा जाएगा उसमें मेनली जो सिलेबस दिया गया है उसके अंतर्गत यही दिया गया है कि हमसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाएंगे। तो आइए हम इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को। और एक्चुअली एक पर्टिकुलर वीडियो, एक सिंगल वीडियो में तो कवर नहीं हो पाएगा, लेकिन हम इसे पार्ट बाय पार्ट डिस्कस करेंगे। तो ये पहला वीडियो है जिसमें हम स्टार्ट करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस से। ठीक है, तो सबसे पहले कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी, जिनका पूरा नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिन्होंने भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। इसका पहला अधिवेशन, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था, वो 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। तो अब ये क्वेश्चन बनता है, मैं सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस कर रही हूँ जहाँ से क्वेश्चंस पूछने की संभावना बनती है। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या देखा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो सन 1885 में हुई थी। किसने किया था, तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा इसे स्थापित किया गया था, और जिनका पूरा नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जो कि भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा कि ये कहाँ आयोजित किया गया था इसका पहला अधिवेशन। तो इसका पहला अधिवेशन जो है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था, जो कि 28 दिसंबर 1885 में किया गया था। इन पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी करेंगे, जिसकी मदद से आप अपने एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस को ईजिली कर पाओगे। इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। ठीक है, पहले इसका नाम क्या था, भारतीय राष्ट्रीय संघ, और इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया, जिसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था इस अधिवेशन में। जो पहला अधिवेशन जो हुआ था आपका गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में 28 दिसंबर 1885 को, उसमें टोटल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। अब आपसे क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जाएगा संस्थापक कौन थे, तो ए.ओ. ह्यूम थे। और जो पहला अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था, 28 दिसंबर 1885 को। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। बनर्जी ने की थी इसकी अध्यक्षता। इसके प्रथम महासचिव जो थे वो भी ए.ओ. ह्यूम ही थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के समय भारत का वायसराय जो था वो कौन था, लॉर्ड डफरिन। अगेन दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है कि उस समय में जो भारत के वायसराय थे वो कौन थे, तो लॉर्ड डफरिन थे। उसने कांग्रेस का यह कहकर मजाक उड़ाया था कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस का क्या कह के मजाक उड़ाया था, तो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस जो है वो एक सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। अब पहला, दूसरा, तीसरा अधिवेशन पूछ लिया जाता है। इसके साथ ही जो जो इम्पॉर्टेंट अधिवेशन हुए थे वो आपसे पूछा जाएगा। तो दूसरा अधिवेशन जो हुआ था वो 1886 में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता जो की थी वो दादा भाई नौरोजी ने की थी। ठीक है, पहले वाले की किसने की थी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, और दूसरे की अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने।
जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। इसी अधिवेशन में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हुआ था। इसके अतिरिक्त दादा भाई नौरोजी ने 1893 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन तथा वर्ष 1906 में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो यहाँ आपने देख लिया कि अब तक दादा भाई नौरोजी ने कितने अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो 3। ठीक है, उन्होंने 1886 में जो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कोलकाता में हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। फिर उन्होंने लाहौर अधिवेशन 1893 में अध्यक्षता की थी और साथ ही उन्होंने 1906 में कोलकाता अधिवेशन की भी अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का गौरव बदरुद्दीन तैयबजी को है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का जो गौरव है किसको है, तो बदरुद्दीन तैयबजी को है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27-28 दिसंबर 1887 को मद्रास में संपन्न हुए तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए। इस अधिवेशन में कुल 607 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में 607 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में पहली बार कांग्रेस के कार्य संचालन का भार प्रतिनिधियों की एक कमेटी के हाथों में सौंपा गया। यह कमेटी आगे चलकर विषय निर्धारणी समिति कहलाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले था। इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद में संपन्न चतुर्थ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। जॉर्ज यूले ने क्या किया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद में संपन्न चतुर्थ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 में लंदन में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। इस समिति ने भारतीय मामलों में अंग्रेजों को अवगत कराने के उद्देश्य से इंडिया नामक साप्ताहिक पत्र निकाला है। लाला लाजपत राय, जिन्हें लोग प्राय शेरे पंजाब का सिंह कहते थे, ये यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है, तो लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब का सिंह के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1920 में कोलकाता के विशेष अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कब बने थे? 1920 में जो कोलकाता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे कौन? लाला लाजपत राय। और इन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो शेरे पंजाब का सिंह के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट इज श्रीमती एनी बेसेंट आंग्ल आयरलैंड कुल से थी। वे वर्ष 1907 से 1933 तक थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रधान थी। अब यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी से रिलेटेड कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। ठीक है। वर्ष 1916 में होम रूल लीग का गठन हुआ था। हर एक टॉपिक को हम आगे कवर करेंगे अलग अलग सेपरेटली, लेकिन यहाँ आपको जानने की ज़रूरत है। 1916 में होम रूल लीग का गठन हुआ था और इसका गठन किसने किया था? तो इसका गठन जो है एनी बेसेंट जो है वो भी, उन्होंने भी होम रूल लीग का गठन किया था और ये मेनली मद्रास में होम रूल लीग को चला रही थी। तथा वर्ष 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन दिसंबर 1912 में बांकीपुर बिहार में संपन्न हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता आर.एन. मधुलकर ने की थी। इसी अधिवेशन में ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया? तो इन्हें किस अधिवेशन में कहा गया था? 1912 के बांकीपुर में संपन्न हुए अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता आर.एन. मधुलकर ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों वर्ष 1916 में लखनऊ में अधिवेशन किया। तद अनुसार कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था और इसे लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है।
कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कांग्रेस में शामिल किया गया। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि जो कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था? 1916 में, जिसे लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है या फिर लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ठीक है, तो किसने कहा था स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और कब कहा था? तो सन 1916 में कहा था। 1818 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने एक संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन बनाई, जिसका उद्देश्य कांग्रेस के प्रचार को निष्फल करना था और लोगों को कांग्रेस से दूर रखना था। वर्ष 1900 में कर्जन ने कहा था, कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और जल्द ही गिरने वाली है। अब ये जो ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है कि किसने ऐसा कहा था, ये क्वेश्चन बनने के चांसेस काफ़ी हद तक होते हैं। तो वर्ष 1900 में कर्जन ने क्या कहा था कि कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और जल्द ही गिरने वाली है। मेरा सबसे बड़ा मकसद यह है कि मेरे भारत प्रवास के दौरान ही इस पार्टी का अंत हो जाए। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया। लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के 31वें अधिवेशन में भाग लिया था। ये भी इम्पॉर्टेंट है। इस दौरान वह बम्बई का गवर्नर था। यह अधिवेशन बम्बई में वर्ष 1915 में आयोजित किया गया। महात्मा गांधी ने केवल एक बार 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कितनी बार की थी? तो सिर्फ एक बार उन्होंने की थी। और कब की थी? तो वर्ष 1924 में बेलगांव अधिवेशन में की थी। सरोजनी नायडू 1879 टू 1949 ईस्वी प्रख्यात कवयित्री और राष्ट्रवादी नेत्री थी। वर्ष 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में वे कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। 1947 से 48 में यह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही। जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1929 में लाहौर, 1936 में लखनऊ, 1937 में फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की। इम्पॉर्टेंट है, जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के 3 अधिवेशन की अध्यक्षता की। जैसा कि आपने अभी दादा भाई नौरोजी के बारे में पढ़ा कि उन्होंने भी 3 अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वैसी जवाहरलाल नेहरू ने भी कांग्रेस के 3 अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कौन कौन से वर्ष में? वर्ष 1929 में, 1936 में लखनऊ में और 1937 में फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस का 91वां अधिवेशन 19 टू 21 फरवरी 1938 के दौरान गुजरात के हरिपुरा में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। आपसे पूछा जा सकता है कि हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजित समिति का गठन किया गया तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया गया। वर्ष 1940 से 45 तक अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। जे.बी. कृपलानी को कांग्रेस के 54वें अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था तथा वे आज़ादी के समय भी अध्यक्ष रहे। कांग्रेस के 55वें अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर पटाभी सीतारमैया ने की थी। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बंगला में रचित संगीतबद्ध जनगण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। अगेन दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि जनगण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया था? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था।
बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन 1919 में भाग लिया। तो यहाँ आपने देखा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभिन्न अधिवेशन के बारे में। अब आपने यहाँ कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे, कुछ इम्पॉर्टेंट जो उनके संस्थापक, साथ में अलग अलग अधिवेशन की जिन्होंने अध्यक्षता की थी उनके बारे में हमने पढ़ा। अब इसके साथ ही मैं आप सभी के साथ लेकर आऊँगी इससे रिलेटेड MCQs, जिसे करके मतलब आपकी क्लियरिटी जो है वो मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स है वो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे और आपको टॉपिक भी इंटरेस्टिंग लगेगा। तो आई होप सो आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें सो डैट मैक्सिमम लोगों को इस वीडियो के थ्रू बेनिफिट मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू ऑल।